नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज। तो आज हम देखेंगे परसेंटेज का न्यू टाइप। ये टाइप काफी इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि एग्जाम में ये टाइप काफी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं हमारे न्यू टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 16% द फाइनल वैल्यू ऑफ द नंबर। तो एक कोई नंबर है वो पहले हुआ है 25% से इंक्रीज, फिर हुआ है 16% से डिक्रीज। तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/4। क्या होती है 1/4? और 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 16/100। क्या होती है 16/100? इसे हम करेंगे 4 से डिवाइड। तो यहाँ पर 4 4 जा 16 और यहाँ पर होगा आपका 25 फॉर द 100। तो 16% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है 4/25। तो देखो यहाँ पर नंबर 25% इंक्रीज हुआ है। तो देखो पहले था 4, वो नंबर था 4, फिर हुआ है इंक्रीज, तो होगा आपका 4 + 1 5। तो यहाँ पर हो गया 4:5। पहले था 4, फिर हुआ है 5, फिर हुआ है 16% से डिक्रीज। तो पहले था आपका नंबर ये 25, क्या था 25, फिर हुआ है डिक्रीज, तो 25 माइनस 4 तो होगा आपका 21। तो देखो हम करेंगे इसे मल्टीप्लाई, तो होगा आपका 25 4 द 100 और 21 5 द 105। तो देखो यहाँ पर पहले था 100, अब हुआ है 105। तो यहाँ पर 5 से इंक्रीज हुआ है, 5 से इंक्रीज हुआ है। तो देखो पहले था 100, फिर हुआ है 105, तो हम कंपेयर कर रहे हैं 100 से। तो यहाँ पर हमारा बेस है 100। जब आपका बेस 100 होता है तब आपका जब भी इंक्रीज या डिक्रीज वही आपका इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट होता है। तो यहाँ पर 5 से हुआ है इंक्रीज, तो यहाँ पर होगा 5% इंक्रीज, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 12 1/2% एंड देन डिक्रीज बाय 33 1/3%। फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द नंबर। तो देखो 12 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/8। क्या होती है 1/8। और 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/3। क्या होती है 1/3। तो देखो कोई एक नंबर था वो पहले 12 1/2% से हुआ है इंक्रीज, फिर हुआ है 33 1/3% से डिक्रीज। तो देखो यहाँ पर पहले नंबर था 8, 8, फिर हुआ है 12 1/2% से इंक्रीज, यानी यहाँ पर होगा 8 + 1 9, 8 + 1 9 यानी 8:9। फिर कोई नंबर था 3, क्या था 3, फिर 3 हुआ है 33 1/3% से डिक्रीज। तो यहाँ पर होगा 3 - 1 2। क्या होगा 3 - 1 2। तो अब हम करेंगे इसे मल्टीप्लाई, तो होगा आपका 8 3 = 24 और यहाँ पर होगा 9 2 = 18। तो देखो यहाँ पर होगा आपका 24:18। इसे हम करेंगे 6 से डिवाइड, तो होगा आपका ये 4:3। क्या होगा 4:3। तो आपका पहले नंबर था 4, फिर हुआ है 3, यानी ये हुआ है 1 से डिक्रीज। क्या हुआ है 1 से डिक्रीज। तो देखो यहाँ पर 1 से हुआ है डिक्रीज। पहले था 4, पहले क्या था 4 था, अब हुआ है 3, यानी हम कंपेयर कर रहे हैं 4 से, हम कंपेयर कर रहे हैं 4 से। तो अपन में आएगा 1/4 और 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 25%। तो यहाँ पर आपका जो नंबर है वो 25% से हुआ है डिक्रीज, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन में गिवन है एक्स सैलरी इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। व्हाट इज द चेंज इन सैलरी। तो देखो एक कोई नंबर है वो आपका a% से हो रहा है इंक्रीज और a% से हो रहा है डिक्रीज, और आपको नेट चेंज पूछा है। तो नेट चेंज का फॉर्मूला होता है आपका -a² / 100%। तो देखो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो 20% से हो रही है इंक्रीज और 20% से हो रही है डिक्रीज। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू है आपकी 20। तो यहाँ पर होगा आपका -20² / 100%। तो यहाँ पर होगा आपका -20 का स्क्वायर होगा आपका 400/100%। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी -4%। और माइनस यानी होता है आपका डिक्रीज, यानी आपका जो नेट चेंज सैलरी है यानी चेंज सैलरी है वो हो रही है 4% से डिक्रीज, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन और क्वेश्चन में गिवन है अ मैन्स वर्किंग आवर पर डे वेयर इंक्रीज बाय 25% एंड हिज वेजेस पर आवर वेयर इंक्रीज बाय 20%। बाय हाउ मच परसेंट वेयर हिज डेली अर्निंग इंक्रीज। तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/4 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/5। तो एक मैन है
एक आदमी है, एक व्यक्ति है, उसकी जो वर्किंग आवर पर डे है वो 25% से इंक्रीज हुआ है, यानी पहले था आपका पर डे में वो 4 घंटे काम करता था, तो अब वो 25% इंक्रीज हुआ है, तो एक दिन में वो करेगा 4+1 5, 5 घंटे काम। फिर उसका वेजेस पर आवर यानी पर घंटे मजदूरी 20% इंक्रीज हुई है, यानी ते पहली थी 5, पहले तो वो 1 घंटे में 5 कमाता था, अब कमाता है 5+1 6। तो उसकी जो है वो डेली अर्निंग क्या थी, तो देखो 5 से 5 कैंसल, पहले थी 4, अब है 6, पहले 4 थी, अब है 6, यानी 2 से हुई इंक्रीज, कितनी हुई है 2 से हुई है इंक्रीज। और देखो यहाँ पर 4 का हुआ है 6, यानी हम कंपेयर कर रहे हैं 4 से, तो यहाँ पर अपॉन में आएगा 4, तो यहाँ पर होगा 2 1 जा 2 2 जा यानी 1/2, और 1/2 की परसेंटेज वैल्यू है 50%, यानी उसकी जो डेली अर्निंग है वो 50% से इंक्रीज हुई है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में गिवन है अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16%, देन इंक्रीज बाय 14%, द नंबर सो ऑब्टेन नाउ डिक्रीज बाय 30%, व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द ओरिजिनल नंबर नियरेस्ट टू एन इंटीजर। तो देखो एक नंबर है, वो पहले हुआ है 16% से इंक्रीज, फिर हुआ है 14% से इंक्रीज, फिर हुआ है 30% से डिक्रीज, और हमें नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन दी ओरिजिनल नंबर पूछा है, नियरेस्ट टू एन इंटीजर यानी हमें अप्रोक्सीमेटली पूछा है। तो देखो यहाँ पर 16% होता है आपका 16/100, यानी इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 4/25। क्या होगी 4/25। 14% होगा आपका 14/100, यानी होगा आपका 7/50। क्या होगा 7/50। और 30% होगा आपका 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो 30% होगा आपका 3/10। तो देखो यहाँ पर अ नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 16, देखो यहाँ पर 25 है, 25 हो रहा है 16% से इंक्रीज, यानी 25 + 4 यानी 29, पहले था 25, 16% इंक्रीज के बाद हुआ 29, फिर था आपका 50, ये हुआ है 14% से इंक्रीज, यानी 50 + 7 होता है आपका 57, फिर हुआ है डिक्रीज, तो पहले था 10, फिर हुआ है आपका 30% से डिक्रीज, यानी 10 - 3 होगा आपका 7, तो इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा आपका 12,500 इज टू 29 मल्टीप्लाई बाय 57 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा आपका 11,571। तो देखो आपका पहले नंबर था 12,500, फिर हुआ है 11,571, यानी आपका नंबर हुआ है डिक्रीज। तो कितना डिक्रीज हुआ है, ये हुआ है 929 डिक्रीज, 929 डिक्रीज। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है नेट इंक्रीज और डिक्रीज, तो हमारा नंबर हुआ है डिक्रीज, तो हमें डिक्रीज परसेंट इन दी ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है आपका 12,500। तो देखो यहाँ पर 929 से हुआ है डिक्रीज, और कंपेयर कर रहे हैं हम ओरिजिनल नंबर से, तो ओरिजिनल नंबर है हमारा 12,500। परसेंट के लिए हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसल। अगर आप 929 को 125 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 7.43, 7.43%, 7.43%। और हमें पूछा था डिक्रीज परसेंट इन द ओरिजिनल नंबर, लेकिन नियरेस्ट टू एन इंटीजर यानी हमें अप्रोक्सीमेटली पूछा था, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली 7% हो रहा है डिक्रीज, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में गिवन है व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25% देन इट्स सेल वाज इंक्रीज्ड बाय x%, इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसीप्ट ऑफ द रेवेन्यू देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो देखो एक आइटम है, उसकी प्राइस हमने रिड्यूस किया 25%, उसका सेल बढ़ा है आपका x% से, जो आपका जो रेवेन्यू है वो 20% से बड़ा है, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/4, और 20% की होती है आपकी 1/5। तो देखो आपका जो आइटम की प्राइस थी वो 25% कम हुई है, यानी पहले थी 4, अब हुई है 3, और आपका जो सेल है वो x% से बड़ा है, यानी ए का हुआ है बी, और आपका जो रेवेन्यू है वो हुआ है 20% से इंक्रीज, यानी 5 को हुआ है 6। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा 4a/3b, और ये होगा 5/6। तो देखो यहाँ पर आपका a/b होगा आपका
15/24, यानी A/B होगा आपका 15:24, यानी 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। तो पहले था 5, अब हो गया 8, यानी आपका जो सेल था वो था 5, इंक्रीज होके हुआ है 8, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 3 इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर आएगा 3/5, और 1/5 होता है 20%, 20% मल्टीप्लाई बाय 3 होता है आपका 60%, यानी आपका जो सेल है वो इंक्रीज हुआ है 60%, यानी एक्स की वैल्यू है आपकी 60, यानी ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। तो ये हमारी फर्स्ट मेथड। ये क्वेश्चन हम सेकंड मेथड से यूज करेंगे। तो मान लो आपका जो आइटम की प्राइस थी वो थी 100, क्या थी 100, वो हुआ 25%, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर रिड्यूस, तो 100 का होगा आपका 75। आपका सेल हुआ है इंक्रीज, और आपका जो रेवेन्यू है वो हुआ है 20% से इंक्रीज, यानी 100 का हुआ है 120, 100 का हुआ है 120। तो देखो यहाँ पर 75 का हुआ है 120, 75 का हुआ है 120। तो यहाँ पर 15 5 जा 75, 15 8 जा 120। तो देखो यहाँ पर 5 था, सेल आपका पहले 5 था, अब है 8, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 3 इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर आ गया 3/5 इक्वल टू 60%, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 12%, द नेक्स्ट ईयर ड्यू टू सम कंटेजियस डिसीज इट डिक्रीज बाय 8%, एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर द पॉपुलेशन वाज 64,400, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। तो एक कोई टाउन है, उस टाउन में फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन इंक्रीज हुए 12%, लेकिन उस टाउन में एक कॉन्टेजियस डिसीज, एक संक्रमिक बीमारी हुई, उस कारण उस गांव की जो पॉपुलेशन है वो 8% कम हो गई। जब वो 8% कम हो गई, तब उस गांव की पॉपुलेशन थी 64,400, और हमें एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर में कितनी पॉपुलेशन है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट ईयर में थी 100, फिर भी 12% से इंक्रीज तो हुई है 112, फिर क्या हुआ, फिर 8% पॉपुलेशन कम हुई। तो पहले थी 100, 8% कम यानी हो गई है 92। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे 100 और 92 को यहाँ पर 4 से डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 25 और यहाँ पर आएगा 23। फिर इस 100 और इस 112 को हम करेंगे 4 से डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 25 और यहाँ पर आएगा 28। तो देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 होगा आपका 625, यानी फर्स्ट ईयर में थी 625 और सेकंड ईयर में होगी 28 मल्टीप्लाई बाय 23, तो होगी 644। फर्स्ट ईयर में थी 625 और सेकंड ईयर में थी 644। तो देखो यहाँ पर हमें एक्चुअल सेकंड ईयर की पॉपुलेशन गिवन है 64,400, और सेकंड ईयर में क्या है 644 मल्टीप्लाई बाय 625। तो देखो यहाँ पर 644, इस 644 कैंसिल, यानी यहाँ पर है 100 मल्टीप्लाई बाय 625, यानी आपका आंसर आएगा 62,500, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर उस टाउन की पॉपुलेशन थी 62,500, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मेन इन वॉर, 10% ऑफ द रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिसीज एंड 10% ऑफ द रेस्ट वर डिक्लेयर्ड डिसेबल, thus the strength of the army was reduced to 7,29,000 active men, the original strength of the army was। यहाँ पर रिड्यूस टू का मीनिंग होता है कि पहले कुछ थे, कम होके हुए हैं 7,29,000, ये होता है रिड्यूस टू का मीनिंग। और यहाँ पर अगर रिड्यूस बाय 7,29,000 होता तो उसका मीनिंग होता कि 7,29,000 से कम हुए हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस होता है रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय में। तो देखो एक सेना ने युद्ध में अपने 10% पुरुषों को खो दिया, रिमेनिंग में से 10% बीमारी के कारण मर गए, और रिमेनिंग में से 10% विकलांग यानी डिसेबल घोषित कर दिए गए। तो इस प्रकार सेना की ताकत 7,29,000 सक्रिय पुरुषों तक कम हो गई थी। तो सेना की मूल ताकत क्या थी, यानी वॉर के पहले सेना में कितने मेन थे हमें पूछा है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, एंड आर्मी लॉस 10%, तो यहाँ पर 10 का हो गया 9, तो रिमेनिंग में से 10% मर गए। तो यहाँ पर क्या हो गया 10 थे मर गए, यानी 10 - 1 9। फिर क्या हुआ 10% रिमेनिंग में से डिसेबल यानी यहाँ पर विकलांग घोषित किए गए। तो देखो यहाँ पर 10 और 10 का 10% होता है 1, यानी यहाँ पर आएगा 9। तो देखो यहाँ पर
10 का क्यूब होगा आपका 1000, 9 का क्यूब होगा आपका 729, यानी पहले थे 1000, अब रिड्यूस होके हुआ है 729 और एक्चुअल में है 7,29,000। तो यहाँ पर अपन में आएगा 729 और जो हमें फाइंड करना होता है तो वो हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो हमें ओरिजिनल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है जो है यहाँ पर 1000, तो हम करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 729 वन जा, यहाँ पर आएगा 729,000 जा। तो आपकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो थी, यानी आर्मी की जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी वो है 10 लाख, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है द रेड ब्लड सेल इन ब्लड सैंपल ग्रोज बाय 10% पर आवर इन फर्स्ट 2 आवर्स। यानी 2 घंटे में, पहले घंटे में भी 10% बढ़ा है और दूसरे घंटे में भी 10% बढ़ा है, क्योंकि ये पर आवर यानी 1 घंटे में 10% बढ़ता है, तो 2 घंटे में 10% बढ़ा है। डिक्रीज बाय 10%, तीसरे घंटे में 10% से डिक्रीज हुआ है, चौथे घंटे में क्या हुआ है, रिमेन कांस्टेंट, यानी ना इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है। फिर क्या हुआ है, अगेन इंक्रीज बाय 5% पर आवर इन नेक्स्ट 2 आवर्स, यानी 5वें घंटे में भी 5% बढ़ा है, छठे घंटे में भी 5% बढ़ा है। इफ द ओरिजिनल काउंट ऑफ द रेड ब्लड सेल इन दिस सैंपल इज 40,000, ये ओरिजिनल आपका सैंपल का यहाँ पर काउंट है। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेड ब्लड सेल काउंट एट द एंड ऑफ 6 आवर्स, 6 घंटे के बाद रेड ब्लड सेल का काउंट क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर पहले घंटे में क्या हुआ, 10% इंक्रीज हुआ है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो पहले घंटे में 10 का हुआ 11, क्योंकि ये 2 घंटे बढ़ा है तो यहाँ पर भी सेकंड आवर में भी 10 का होगा 11। थर्ड घंटे में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो 10 का होगा 9। फोर्थ घंटे में क्या हुआ, कांस्टेंट है, यानी 10 का होगा 10। फोर्थ घंटे में क्या हुआ है, 10 का 10, तो फिफ्थ घंटे में 5% से बढ़ा है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है यहाँ पर 1/20, जो कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो 20 का हुआ 21, और ये 5% नेक्स्ट 2 आवर्स यहाँ पर इंक्रीज हुए, तो यहाँ पर 6 यानी छठे घंटे में भी 20 का हुआ 21, क्योंकि देखो 5% पर आवर, 1 घंटे में 5% बढ़ता है, तो ये नेक्स्ट 2 आवर्स है, यानी 2 घंटे, ये 5वें घंटे में 5% बढ़ा है, छठे घंटे में भी 5% बढ़ा है। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि 6 घंटे के बाद रेड ब्लड सेल का काउंट क्या होगा। तो देखो ये 6 घंटे होते हैं क्या, 1 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आवर्स की यहाँ पर हमें रेशियो गिवन है। तो इसका मल्टीप्लाई होगा आपका, इसका मल्टीप्लाई होगा 40 लाख, ये होगा 40 लाख, और इसका होगा आपका क्या होगा, इस टू 4802 490, यानी आपका 40 लाख था, 6 घंटे के बाद हुआ है आपका 4802 490। हमें एक्चुअल जो है वो वैल्यू गिवन है वो 40,000 थी। 40,000 जो गिवन है एक्चुअल, वो आती है आपकी न्यूमरेटर में, और ये आपका जो रेशियो है ये आएगा आपका डिनोमिनेटर में। और हमें फाइंड क्या करना है, 6 घंटे के बाद, तो 6 घंटे के बाद था अपना इतना, तो ये आएगा आपका मल्टीप्लीकेशन में 4802 490। तो देखो यहाँ पर 4 से ये 4 कैंसिल, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0, तो लास्ट में बचे ये 2 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल। तो देखो यहाँ पर ये 0 से यहाँ पर आएगा पॉइंट, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4802 4.9, एंड अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका 48025, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज के जो टाइप था ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप था, और आज के जो क्वेश्चंस थे ये काफी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज आपको इन सभी क्वेश्चंस की रिवीजन करनी है 3 to 4 टाइम्स, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।